दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस जो जनवरी 2022 से जुलाई 2020 तक जो एडुटेरिया का हम सीरीज चला रहे हैं उसमें पांचवा चैप्टर भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य आपके पीईटी एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पीईटी में 10 नंबर का करेंट अफेयर, ग्रुप डी में भी 5, 7, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर रहेगा और भी कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये लाभदायक साबित होगा। तो चलिए शुरू करने से पहले एक लाइन मोटिवेशनल आपके लिए हम पढ़ते हैं। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर विषय दिया है और इधर लक्ष्य दिया है। इधर विषय दिया है, इधर लक्ष्य वर्ष दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक भारत सरकार रखा गया है। भारत सरकार द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक है। दोस्त, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है, जो बड़ी लाइन होता है उसको 100% जो ट्रेन चलती है विद्युतीकरण करेगा। 2023 तक लक्ष्य रखा गया है दोस्त, 2023 तक। आगे चलेंगे, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क को जोड़ना। पूर्वोत्तर के सभी राज्य जैसे आपके असम हो गए, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गया, 7 सिस्टर है जो 7 सिस्टर कहा जाता है दोस्त। तो वहाँ पे रेलवे लाइन अभी तक ज़्यादा रेल नेटवर्क नहीं था, तो उधर 2023 तक ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार रेलवे। तो आगे चलेंगे, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है दोस्तों, 2024 तक रखा गया है। अगला पॉइंट आपके सामने है, सबके लिए आवास मुहैया कराना। सबके लिए आवास मुहैया कराना। यार, जिसके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उसको 2022 तक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तो उस लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया है, 2024 रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्त। आगे चलिए, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है दोस्त। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये काम भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है भारत में। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है दोस्त, 2024 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है दोस्त, 2024-25 है। अभी अगला क्वेश्चन है, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है दोस्त। अगला क्वेश्चन, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 लक्ष्य है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्त, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल को मिलाएंगे, एथेनॉल एक आपका लिक्विड है, इसको जब मिलाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन, जो धुआं निकलता है, पेट्रोल डीजल जलते हैं, ठीक है ना, तो धुआं निकलता है, जो उससे कार्बन निकलते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण के लिए क्या है, ये नुकसान है। तो 20% एथेनॉल को जब मिला देंगे हम, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है, तो कार्बन कम उत्सर्जित होगा, प्रदूषण कम होगा। तो ये
इथेनॉल क्या होता है दोस्त? इथेनॉल गन्ना के रस वगैरह से और घास फूस से इथेनॉल बनता है, तो आगे इसी का यूज होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है दोस्त। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 होगा दोस्त, 2030 होगा, याद रखिएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक। अभी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पे है दोस्त, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पे है। हम लोग इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को छोड़ दिए हैं, पीछे छोड़ दिए हैं अर्थव्यवस्था में। आगे चलेंगे, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य 2030 तक दोस्त, 2030 तक है। अगला क्वेश्चन, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब की कमी जो होगा, 1 अरब टन की कमी 2030 तक होगा। जैसे इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे तो 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो कार्बन कम उत्सर्जन होगा। उसी तरीके से यहाँ 2030 तक भारत सरकार रखा है कि पेट्रोल से और किसी भी माध्यम से कार्बन कम उत्सर्जित कराएंगे, तो उसी से 1 अरब टन की कमी होगा दोस्त 2030 तक। आगे चलेंगे, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सभी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्त। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 है। तो देखिए, कुल वाहन में जब 30% इलेक्ट्रिक वाहन कर देंगे तो जो पर्यावरण को क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा दोस्त। इलेक्ट्रिक होगा तो प्रदूषण कम होगा, धुआं नहीं निकलेगा जो पेट्रोल डीजल से निकलता है। चलिए, HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य, HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक है दोस्त, 2030 तक है। अगला क्वेश्चन, भारत रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। भारत रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है दोस्त, 2030 तक रखा गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC दोस्त, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का जो उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। तो महत्वपूर्ण है दोस्त, IMP लगाइए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो किया गया है 2047 है। आपका HFC भी है 2047, HFC भी है 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी 2047। अगला जो आएगा, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है 2050। मुंबई शहर में कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया है 2050। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070, यही सबसे आगामी जो सबसे दूर लक्ष्य रखा है सरकार, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य यही है 2070। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 और 47 HFC है और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अगला वीडियो जब भी डालेंगे आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जो घंटी होता है, क्योंकि अगला जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा दोस्त। और हमारा हिंदी का प्लेलिस्ट दिव्य हिंदी अकाडमी में हिंदी का प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें हिंदी का लगातार वीडियो पड़ रहा है। और आपके इतिहास का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, ये जो है आपका एडुटेरिया पूरा कंप्लीट करवाएंगे उसका भी पड़ेगा दोस्त, इसका भी वीडियो पड़ ही रहा है, इसका प्लेलिस्ट भी आप लोगों को दे देंगे। तो तैयारी में आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्त। सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर चैनल को, आगे चलते हैं, ठीक है। जय हिंद। चलिए।